हाय फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोज में सीखा कि लार्ज नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब हम आगे इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि लार्ज नंबर को डेली लाइफ में प्रैक्टिस में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जैसे लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस हम कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दिया हुआ लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। छोटी क्लासों में जैसे आपने पढ़ा है कि सेंटीमीटर को हम लेंथ के यूनिट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें अब हम अगर हमने किसी छोटी चीज़ की लेंथ नाप करनी है, जैसे पेंसिल की या नोटबुक की, तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी बड़ी चीज़ की लेंथ नापनी है, जैसे कपड़े की नापनी है या किसी कमरे की लंबाई नापनी है, तो हम इतने छोटे यूनिट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इतने छोटे यूनिट से लेंथ को नापेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सेंटीमीटर में लेंथ हम सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लंबाई की जो मात्रा है वो छोटी दी हो। जैसे हमने कोई छोटे से छोटी चीज़ को नापना है तो हम सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे। अगर हमने उससे भी छोटी चीज़ को नापना है, जैसे हमारे स्केल पे बने होते हैं ना नंबर्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, अगर हमने उससे भी जैसे पेंसिल की थिकनेस को नापना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे मिलीमीटर्स को। पेंसिल की लंबाई को नापना है, सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे। अगर हम उसकी थिकनेस को नापना चाहते हैं तो हम मिलीमीटर्स को यूज़ करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर हमने इसकी जगह पर अपने मान लो क्लासरूम की लंबाई को नापना है या अपने स्कूल बिल्डिंग की ग्राउंड को नापना है तो हम सेंटीमीटर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट रह जाएगा। फिर हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मीटर्स, जो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर हमने इससे भी आगे अगर हम देखें, अगर हमने अपने स्कूल के में कमरे की लंबाई नापनी है या अपने घर में मापनी है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। अगर इसकी जगह पर हम एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस नापना चाहते हैं कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम इससे भी बड़े यूनिट पे जाएंगे जिसको कहते हैं किलोमीटर्स, क्योंकि एक शहर से, एक सिटी से दूसरे सिटी का जो डिस्टेंस है वो हम मीटर्स में नापेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर अगर हम उसकी जगह पर उससे बड़े यूनिट को ले लें, किलोमीटर्स को, तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा और हम जल्दी नाप सकते हैं इसको। तो अब देखें, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। 100 को 1000 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर बन गए, 1 लाख सेंटीमीटर। इसी तरह ये तो थी हमारी लंबाई नापने के लिए यूनिट। अगर आगे आगे हम देखें कि लंबाई का काम तो चलो हो गया, हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में तो जाते होंगे। जब हम मार्केट में जाते हैं, मान लो सब्जी मंडी में ही जाते हैं, वहाँ पर हम बहुत सी आइटम्स खरीदने के लिए जाते हैं। अगर हमने कोई बड़ी आइटम लेनी है, जैसे टमाटो लेने हैं, पोटैटो लेने हैं, जो ओनियन लेने हैं, तो हम किलोग्राम्स में लेते हैं। अगर हमने जिंजर लेना है, चिलीज़ लेनी है, तो हम इतनी बड़ी मात्रा में बहुत कम लेते हैं। तो हम इसको ख़रीदने के लिए ग्राम्स को यूज़ करते हैं, मतलब 100 ग्राम ले ली, 200 ग्राम ले ली, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 ग्राम तक ले लेते हैं। तो इसी तरह जैसे लंबाई के नापने के लिए हमें किलोमीटर को यूज़ करते हैं, उसी तरह अगर हम बड़ी मात्रा में कोई मार्केट से ग्रेन्स लेके आते हैं, जो सब्ज़ी लेके आते हैं, तो उसके लिए हम किलोग्राम यूनिट को यूज़ करते हैं। मान लो हम राइस लेने जाते हैं या शुगर लेने जाते हैं तो हम वहाँ पर केजी के हिसाब से लेते हैं। 1 केजी ले लिया, 2 केजी ले लिया, या इससे भी ज़्यादा। अगर हम छोटी जैसे जीरा ले लिया, धनिया ले लिया, या जिंजर ले लिया, ये सब चीज़ें हम लेते हैं ग्राम्स में। तो इसके बाद
अब देखो यूनिट आपका लेंथ का भी हो गया, ग्राम्स का भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीटर। अब जब हम मार्केट में जाते हैं सारी चीज़ें सूखी तो नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें घर में यूज करने के लिए लिक्विड भी चाहिए होती हैं, जैसे मिल्क, ऑयल, कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, लीटर्स में मिलती हैं। अगर हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क हम जा तो के लीटर में लेते हैं या मिलीलीटर में लेते हैं। मिलीलीटर में आधा लीटर ले लिया, जैसे 500 मिलीलीटर ले लिया। 1 लीटर में अगर हम लेते हैं तो हम कितना ले लेते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो मिल्क को हम कोल्ड ड्रिंक को या ऑयल को हम किस में लेते हैं, लीटर्स में। अगर हम मार्केट में रिफाइंड ऑयल या ऑयल मस्टर्ड ऑयल लेने जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, जैसे 1 लीटर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो ये तो हो गया कि हम अब लिक्विड लेते हैं तो हम केन में जितने 5 लीटर तक ले लेते हैं, तो इसमें आ गया 5000 मिलीलीटर। पर इसके बाद भी एक यूनिट होता है कि अगर हम ग्राम से भी छोटी यूनिट लेना चाहें, अगर हम 1 ग्राम से भी छोटी यूनिट लेना चाहें तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये 1000 मिलीग्राम ये सब उस क्वांटिटी में यूज होते हैं जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें इतनी मात्रा में दवाई के ऊपर हमेशा मिलीग्राम्स में लिखा होता है, और हमें दवाई मेडिसिन कोई 100 ग्राम 200 ग्राम में नहीं चाहिए होती। आप कभी भी मेडिसिन देखो, टैबलेट देखो, उसके ऊपर मिलीग्राम्स में लिखा होता है। तो हम जैसे मार्केट में मेडिसिन लेने जाते हैं तो हम सबसे छोटे यूनिट में उसको काउंट करते हैं। इस तरह हम आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमें दी हुई है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बस टू रीच। अब एक एग्जांपल हमें दिया है, बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कि 60 किलोमीटर की स्पीड से एक बस अपनी जर्नी तय कर रही है। वहाँ पर नीचे फिगर में हमें दिया हुआ है, ये फिगर बनी हुई है जिसमें हमें दिया हुआ है सिटीज़ के नाम ABCDEF एंड G। अब आपने बताना है डिस्टेंस, A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है। अब हमारे पास A से लेके B तक का डिस्टेंस है 4170 किलोमीटर। इसी तरह हम C से D तक का डिस्टेंस देख लेते हैं। C से D तक का डिस्टेंस हमारे पास है 2160 किलोमीटर। आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि जब भी हमने एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस देखना है तो वो हम किलोमीटर्स में देखते हैं। अगर हमने टोटल जर्नी पता करनी है, टोटल जर्नी हम कैसे पता करेंगे, इन सभी सिटीज़ के डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमें टोटल जर्नी पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें दी हुई है एप्पल्स, ऑरेंज, कॉम्स, टूथब्रशेज, पेंसिल्स, नोटबुक्स, सोप केक्स। अब इसकी प्राइस दी हुई है, एप्पल्स 40 रुपीज़ पर केजी है, ऑरेंज 30 रुपीज़ पर केजी है, कॉम जो है वो ₹3 पर 1, एक पीस का उसका रेट कितना दिया है 3। टूथब्रशेज 10 रुपीज़ पर पीस, पेंसिल्स 1 रुपी पर पीस, नोटबुक 6 रुपीज़ पर पीस एंड सोप केक्स है 8 रुपीज़ पर केक। अब नीचे हम जिस टेबल को देखते हैं, एप्पल और ऑरेंज सिर्फ हमें केजी में दी हुई हैं, बाकी जो चीज़ें जो दी हुई हैं वो पर पीस के हिसाब से दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, नीचे इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या है, वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का वेट कितना है 2457 केजी, हम ऊपर से देख के इसको लगा सकते हैं। ऑरेंज का वेट है 3004 केजी। तो टोटल वेट अगर हम इन दोनों का देखें तो इसका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे 2457 3004। तो ये हमारे पास बन गया 5461 केजी। सिमिलरली हम आगे के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सेकंड में हमारे से पूछा गया है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। क्या एप्पल्स को बेचने से उसे टोटल मनी प्राप्त होती है, आप पता कर सकते हैं। हाँ जी, हम इसमें पता कर सकते हैं
क्योंकि हमें एप्पल्स का पर केजी का रेट क्या दिया हुआ है, रेट पर केजी हमें दिया हुआ है ₹440। तो टोटल जो एप्पल्स हैं वो कितनी है 2457 केजी। अगर हम उसे 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसका रेट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू फाइंड द टोटल मनी। अगर हम एप्पल की तरह ऑरेंज को भी सेल करें, उसको भी रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम इन दोनों को रेट को जितनी अमाउंट आ जाए जोड़ के हम इनको पता कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। अब इस टेबल में देखो हमारे से पूछा गया है कि हर आइटम को बेचने से उसे कितनी अमाउंट मिलेगी। जब हमने ये देखना है कि हर आइटम को बेचने से उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, तो हम कैसे करेंगे इसको कि हमारे पास है एप्पल्स, एप्पल हमारे पास है 40 रुपीज़ पर केजी, तो हम इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑरेंज हमारे पास 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जो कॉम्ब है वो कितने रुपए है, 3 रुपये की पर पीस है। जो टूथ ब्रशेज हैं वो 10 रुपीज़ पर पीस है। पेंसिल हमारे पास 1 रुपये पर पीस है। नोटबुक जो हमें ऊपर दी हुई है 6 रुपीज़ पर पीस है। सॉफ्ट केक जो हमें दी हुई है 8। इन सबको मल्टीप्लाई करके जितना आ जाएगा हम पूरी अमाउंट को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास रमन को मिलने वाली पूरी अमाउंट हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी डेली लाइफ में जब भी कभी मार्केट में जाते हैं या घर में कोई हमने चीज़ मापनी होती है तो हम यूनिट्स को कैसे यूज़ करेंगे। छोटी लेंथ के लिए सबसे छोटा यूनिट हम लेंगे। अगर बहुत ही छोटी लेंथ है, कोई हमने सिर्फ थिकनेस ही नापनी है, तो हम क्या लेंगे, मिलीमीटर। अगर थोड़ी उससे बड़ी है हम सेंटीमीटर लेते हैं, और इससे बड़ी है हम मीटर पे जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम कहाँ जाते हैं, किलोमीटर पर। इसी तरह हम इसमें लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। अगर हमने कोई क्वांटिटी लिक्विड में लेके आनी है, बहुत कम है, दवाई देनी है, तो हम किस में देते हैं, मिलीलीटर्स में। 10 ml देनी है, 5 ml देनी है। अगर हमें दूध वगैरह चाहिए तो हम 500 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर लेके आते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, ग्राम्स का है। अगर ज़्यादा ग्रेन्स लेने हैं तो हम किलोग्राम्स में लेते हैं। अगर हमने ब्रिंजल जिंजर वगैरह लेना है तो हमने जिंजर जहाँ हमने जीरा धनिया लेना तो हम किस में लेते हैं, ग्राम्स में। तो इस तरह आप क्लियर हो गया होगा हमें कि इस वीडियो में हम जो लार्ज नंबर को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे ये सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।